जर्मन इंडस्ट्री में क्या रोल होगा, आप किन चीज़ों पर काम करोगे, आपके पास वो स्किल होने चाहिए जो कि यहाँ की कंपनीज में इन डिमांड है। क्या लगता है बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए? और एक फ्रेशर के लिए डायरेक्टली एक पोजीशन पर पहुंचना थोड़ा सा ट्रिकी है। 4-4 5-5 राउंड इंटरव्यूज होते हैं, तब जाके आपको एक इंटर्न के लिए हायर करते हैं। फेसबुक पे कभी बात करो तो ऐड आ रहे होते हैं, पीछे लोग यही लोग बैठे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हमारा डेटा प्राइवेट है, बट डेटा एक्चुअली उतना प्राइवेट होता नहीं। इवन बिफोर माय हस्बैंड वुड नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, Amazon वुड नो आई एम प्रेग्नेंट बिकॉज आई वुड जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट। बट इन स्टार्टअप्स आई वुड से आपके पास सारे स्किल्स होने चाहिए। काफ़ी वास्ट फील्ड है, इसका स्कोप ऑब्वियसली किसी एक जगह पे लिमिटेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ है उज्वाला फ्रॉम इंडिया, इंजीनियर कहेंगे। मेरी डिग्री है डेटा साइंस, मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो जनरली हम लोग एज ए डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन पे प्लेस होते हैं अगर आप किसी कंपनी में देखो। और डेटा इंजीनियरिंग एक काफ़ी डिफरेंट फील्ड है, बट नॉट वेरी डिफरेंट, बट एक ऐसे कह सकते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट अगर चाहे तो वो ईजिली डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में थोड़े और स्किल्स एक्स्ट्रा ऐड करके वो जा सकते। एंड सिमिलरली डेटा इंजीनियरिंग वाले भी कुछ सिमिलर कोर्सेज और एक्स्ट्रा जो एडिशनल चाहिए वो करके वो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बट स्टिल दे आर टू डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉडकास्ट में हम ये डिस्कवर करेंगे कि यार डाटा साइंटिस्ट, बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट आपका एक जर्मन इंडस्ट्री में क्या रोल होगा, आप किन चीज़ों पर काम करोगे, और सेकेंडली कौन से स्किल आप डेवलप करो कि आपको कंपनी एज अ इंटर्न भी हायर कर लें, या फिर जब कंप्लीट करो तो आपके पास वो स्किल होने चाहिए जो कि यहाँ की कंपनीज में इन डिमांड है। अभी उज्वाला यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हैं, उनका थीसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मेरा ख्याल है सबमिट करवा दिए। हाँ, सबमिट हो गया। तो हम पूछेंगे आपने थीसिस क्या चूज़ किया था, क्यों चूज़ किया था, इंटर्नशिप पे क्या रोल है आपका, और आपको क्या लगता है बीइंग अ डाटा साइंटिस्ट क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो ये तो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ दिए। मैंने कहा मेरा ख़त्म हो जाए पार्ट, आपको शुरू हुआ। सो आई विल स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद थीसिस फर्स्ट, क्योंकि जब एक फ्रेशर जर्मनी आता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक फ्रेशर है, अगर उसने तुरंत अपनी बैचलर्स फिनिश की है, जैसे कि मुझे बहुत समय नहीं हुए थे अपनी बैचलर्स फिनिश किए, एंड देन आई केम हियर फॉर माई मास्टर्स। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे खासे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ आते। तो दोनों के लिए ना एक्वायरिंग अ जॉब इज डिफरेंट, एंड दोनों का पाथ आई वुड से इज अ बिट डिफरेंट। फ्रेशर्स के लिए एक पहला इंटर्नशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जर्मन कंपनीज जो है ना, ये एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा बिलीव। तो वो जब आपके अंदर इन्वेस्ट करती हैं एज एन इंटर्न एज वेल, तो वो आप में ना एक पोटेंशियल एम्प्लॉई देखते हैं। इफ यू डू योर इंटर्नशिप वेल, अगेन दैट इज वन पॉइंट, बट वो देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ 6 महीने इन्वेस्ट किए, पैसे, समय, प्रोजेक्ट, सब चीज़ शेयर किया, तो दे एक्सपेक्ट कि आप फिर यहाँ पर ही कंज्यूम हो जाओ हमारे। और एक फ्रेशर के लिए डायरेक्टली एक पोजीशन पर पहुँचना थोड़ा सा ट्रिकी है आई वुड से, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे जनरली, जैसे आप लिंक्डइन पर चल जाओ, ग्लासडोर और मॉन्स्टर और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एवरीवेयर दे आस्क फॉर 3+ एक्सपीरियंस या 5+ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है। वैसे ये हर जगह है, बट इज़ अ थिंग। तो जैसे कि आई वॉज अ फ्रेशर, गेटिंग एन इंटर्नशिप ऑल्सो वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक इनिशियली, क्योंकि आपको बहुत चीज़ों पर काम करना है, अपने स्किल्स पर येस, पर उसके बाद अपने स्किल्स को कैसे शो करना है अपने रेज्यूमे में, कवर लेटर्स पे, और फिर इंटरव्यूज में, क्योंकि 3 तो बहुत मिनिमम बोला मैं, 4-4 5-5 राउंड इंटरव्यूज होते हैं, तब जाके आपको एक इंटर्न के लिए हायर करते हैं ना। इवन फॉर इंटर्न 3-4? यस। इंटर्नशिप में और वर्क स्टूडेंट में आप देखोगे 3 से 5 राउंड। 5th राउंड या 4th राउंड इज ऑलवेज विद दी टॉप नॉच, जिसमें आपके डिस्कशंस हो रहे हैं कि ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो चुका होता है। पर पहला 3 जो जैसे ये भी कंपनी टू कंपनी कुछ में वेरी करेगा, कुछ स्टार्टअप्स होते हैं वो शायद कम लें, कुछ बड़ी कंपनी है वो थोड़ी ज़्यादा लेती हैं। बट अगेन ये है कि अगर आपके पास स्किल्स थोड़े आपने सीवी में शो किए होंगे अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री, तब आपको इंटर्नशिप के लिए कॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एज एन इंटर्न आप क्या काम कर रहे हो वहाँ पे? सॉरी, आप कुछ? हाँ नहीं, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, जैसे कि इसमें ना आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने एक्स्ट्रा वॉलंटरी एक्सपीरियंस आपका क्या था, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी जो भी आप एक्सपीरियंसेस लेते हो। फॉर एग्जांपल मेरे कंट्री में मेरे नेशनल्स कुछ अवार्ड्स थे प्रोग्रामिंग के, या मैंने कुछ पार्ट टाइम प्रोग्रामिंग या फ्रीलांसिंग की हुई थी। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने गिटहब प्रोफाइल पर उतना ही वर्क
करो जितना आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर करते हो, क्योंकि गिटहब, बहुत सारी कंपनीज आपके गिटहब प्रोफाइल पर फिर जाकर चेक करती हैं कि आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और कितने सारे प्रोजेक्ट्स पर हेल्प किया या आपके कितने क्रेडिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपकी क्रेडिबिलिटी को भी चेक करते हैं। तो गिटहब इज बेसिकली अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, उस प्रोजेक्ट को आप उस अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते हो। गिटहब का आपका कोई पोर्टफोलियो होता है, जो भी आपने काम किया होता है वो शो कर सकते हो। तो आई थिंक बड़ा अच्छा है कि एक सीवी में गिटहब का लिंक डाल दो, Yes. वो सीवी को क्लिक करें, डायरेक्ट आपके काम पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा ये काम इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो उससे थोड़ा सा उन्हें लेवल का पता लग जाता है कि यार किस लेवल की हम प्रोग्रामिंग है, किस लेवल का काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बंदे का। हाँ, और उसमें भी आई वुड सजेस्ट कि डेटा साइंटिस्ट का एक जो पोजीशन है ना, वो बहुत ही डाइवर्स पोजीशन है, क्योंकि आपको हर एक फील्ड में डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, इधर बीइंग इट मेडिकल फील्ड या लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, फूड, मैन्युफैक्चरिंग के। गिटहब प्रोफाइल में भी आई वुड से ना कि वैरायटी होनी चाहिए। आपने मान लीजिए एक इमेज वेरिफिकेशन, इमेज आइडेंटिफिकेशन का प्रोजेक्ट कर लिया, आपने एक रिकमेंडर सिस्टम पे काम कर लिया। जैसे रिकमेंडर सिस्टम जिनको नहीं पता, आई कैन टेल यू, जैसे हमारे पास नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या अमेजोन पे जब आप कुछ प्रोडक्ट्स देखते हो या कोई आप मूवीज या वीडियोस देखते हो, तो उसके सिमिलर आपको रिकमेंडेशंस आते हैं, और वो रिकमेंडेशंस इज डिफरेंट टू डिफरेंट प्रोफाइल्स। लाइक आपके रिकमेंडेशंस ऑन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब वुड बी डिफरेंट फ्रॉम माइन, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी डेटा साइंटिस्ट इन द बैकग्राउंड वी आर प्रोग्रामिंग, वी आर कलेक्टिंग योर डेटा कि आपके इंटरेस्ट किस जॉनर में है, एंड देन वी प्रेजेंट यू कि ओके यू कैन आल्सो लाइक दिस, यू माइट आल्सो लाइक दिस। फेसबुक पे कभी बात करो तो ऐड आ रहे होते हैं, पीछे लोग यही लोग बैठे होते हैं कि Exactly. हाँ कि अच्छा आपने ये एक रेजर सपोज आपने ले लिया Amazon तो पर आप डिफरेंट, जैसे हाँ देखो, अमेजोन पे हाँ। ले लिया तो डिफरेंट और चीज़ें आप ये भी ले सकते हो। हाँ। या अगर रीडिंग का शौक है तो उससे रेलिवेंट फिर आर्टिकल शो करने लग जाते हैं, हाँ, किताबें जैसे कुछ एक भी। स्पोर्टी, और हर एक का एक प्रोफाइल बनता है कि ये एक स्पोर्टी प्रोफाइल है तो इसको ज़्यादा स्पोर्ट्स के चीज़ें दिखा रहे हैं, ये एक लेडी है तो इसको एक ब्यूटी प्रोडक्ट, यू नो हाउ जनरल दिस इज। Cool. जनरल के अलावा भी इट इज़ वेरी पर्सनल स्पेसिफिक ऑल्सो। तो उस तरह का, तो आपने एक रिकमेंडर सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट किया, आइडेंटिफिकेशन पे किया, एक टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन पे किया। फॉर एग्जाम्पल आपके पोस्ट्स पर हज़ारों कमेंट्स आते हो, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रीड देम और नॉट, बट बड़ी कंपनियां अपने हर एक कमेंट्स को नहीं पढ़ पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हम जैसे डेटा साइंटिस्ट्स को हायर करते हैं, हम उनका पूरा वो डेटा फेच करते हैं और फिर अपना इस तरह से एक प्रोग्राम लिखते हैं कि समझ आए कि हमारा जो जनरल 80-90% ऑफ द क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं, और वो किस तरह का हमारे प्रोडक्ट पे कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों पसंद नहीं आ रहा है, तो कीवर्ड्स हम लोग ग्रैब करते हैं एंड देन वी एनालाइज दैट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम लग रहा है मुझे, और आजकल मेरा ख्याल है इसी वजह से इतनी डिमांड हो रही है क्योंकि Yes. हर बंदा फ़ोन पे बैठा हुआ है, हर बंदे का कोई ना कोई Every इंटरेस्ट है। time data is being हाँ, created. डेटा क्रिएट भी हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है। इलेक्शंस में जिस तरह हम यूएस का देखा था, कितना डेटा, मतलब अब जिस तरह प्राइवेसी होती है इसमें ब्रीच आउट तो नहीं हो रही होती कि यार डेटा कलेक्ट करके और ये वो सीन हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को पता भी नहीं होता, हमें लग रहा होता है कि हमारा डेटा प्राइवेट है, बट डेटा एक्चुअली उतना प्राइवेट होता नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अमेजोन को ले लो ना, आप कब कहाँ हो भी अमेजोन एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अमेजोन ऑलवेज नोज वेयर यू आर राइट नाउ, आपका लोकेशन पता होता है और आपके परचेज हैबिट्स के हिसाब से वो जान सकता है कि वो आपकी प्रोफाइल क्या है ना। इवन बिफोर माई हस्बैंड वुड नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, अमेजोन वुड नो आई एम प्रेग्नेंट बिकॉज आई वुड जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट प्रोडक्ट्स, even if I'm getting interested towards something. There are a lot of things which Amazon can create profiles about. बहुत सारे countries में you know Amazon has enough data to even get you know catch a thief or a मतलब प्राइवेसी की वजह से आउट नहीं कर सकते होंगे, बट दे नो there are, yes, exactly, there are so many privacy restrictions on them which they cannot do, बट दे स्टिल हैव दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये कभी कभी काफ़ी रिस्की हो जाता है कि हम किन किन एप्लीकेशंस को अपने लोकेशन या कॉन्टैक्ट, क्या क्या चीज़ों की परमिशंस देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये सबके लिए है जो नहीं जानते, जब हम एक नया एप्लीकेशन डालते हैं वी जस्ट स्टार्ट कीप क्लिकिंग ऑन अलाउ अलाउ अलाउ, इट्स क्वाइट रिस्की। आपको देखना चाहिए कि व्हाई डज दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्स माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अभी जिस कंपनी में क्या काम कर रही हैं वहाँ पे क्या जॉब रोल है आपका? हाँ, सो फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम वर्किंग एट अ स्टार्टअप, तो यहाँ पे मेरा काम काफ़ी होलसम सा हो गया है। जनरली बड़ी कंपनीज में डेटा इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट, ये 3 डिफरेंट पोजीशंस होते हैं। बट इन स्टार्टअप्स आई वुड से आपके पास सारे स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में दे डू नॉट हैव इनफ और टू मच मैन पावर कि एक जन सिर्फ एनालिसिस करे एंड एक डेटा इंजीनियरिंग करके दे एंड फिर तीसरा बंदा डेटा साइंटिस्ट का काम करके उसके लिए मशीन मॉडल्स डेवलप करे। नाउ आई एम डूइंग everything to be honest. हेक्टिक नहीं हो जाता? It is, and internships are generally very high, I would लेकिन say. आप सीखते काफ़ी हो, ये तो है। बहुत, learning curve drastically high है। Yes, it is a bit of a pressure, but you will love this pressure. If you love what you're doing, it's a good thing if you're हो doing. जाता है। क्या क्या स्किल सीखे थे कि जिससे आपको हेल्प आउट किया हायर होने के लिए?
फॉर एनालिसिस फेज आई वुड से आपके पास आपको बेसिक जैसे जहाँ डेटा स्टोर होता है, जैसे हमारा SQL, MySQL, PostSQL, देयर आर मेनी SQL वर्जन्स, बेसिकली डेटाबेस स्किल्स होने चाहिए आपके पास, डेटाबेस का के क्वेरी स्किल्स होने चाहिए, एंड आफ्टर दैट फॉर एनालिसिस यू मस्ट नो लेट्स से पावर BI और Tableau. डेटा साइंटिस्ट आपको पाइथन लैंग्वेज, एंड R is also used but mostly people are using Python nowadays. Specifically the companies where I have been, I see that it's more Python based than R based. And then yes, you have to develop machine learning models and programs and logics through which आपका ये जो डेटा हम फेच कर रहे हैं वो किस तरह से we will write a code कि ये आपको इस तरह का out for different individuals and profile. Yes, a bit of cloud if you want to go towards data engineering, क्योंकि data engineering के लिए हमारा major data clouds में है, and then you're fetching it from there. So थोड़ा बहुत का clouds and AWS. हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी वास्ट फील्ड है, इसका स्कोप ऑब्वियसली किसी एक जगह पे लिमिटेड नहीं है, हर जगह पे डिफरेंट कंपनीज में जिस तरह बात की कि हर कंपनी अब तो डिपार्टमेंट खोलने लगी है, डाटा साइंटिस्ट की हर जॉब्स, जिस तरह IT वालों की जॉब्स हर जगह पे आती हैं, डाटा इंजीनियर्स और डाटा साइंटिस्ट की भी अब हर कंपनी में आने लग गई हैं। आई थिंक स्कोप के लिहाज से आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जी जॉब नहीं लगेगी या नहीं, अगर आप अच्छे हो जो काम कर रहे हो, स्किल्स डेवलप अच्छे हो गए, एक्सपीरियंस अच्छा ले लिया तो ऑलमोस्ट 100% गारंटी होती है कि आपको एटलीस्ट जर्मनी में तो कोई जॉब्स लेने के इतने इशूज़ नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत लैंग्वेज पे भी फोकस रख लीजिएगा, B1 तक कर लीजिएगा। डाटा साइंटिस्ट का ये बड़ा अच्छा सीन है कि पेज हाई-फाई पेज है, अभी आप इन्हें यहाँ कड़ियों पे बैठा देख रही हैं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है BMW में फेरेंगे तो कोई पता नहीं है, तो ये सीन है यहाँ पे। We are very down to earth ना? Yes. लग रहा है। Thank you. लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं हम। Keep working on your skills, keep working on your German skills, and I think you're good to go. थैंक यू। होपफुली आपको पसंद आएगा। आई तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि और बहुत सारे आपको पॉडकास्ट मिलते रहेंगे इन्हीं टॉपिक पे, एजुकेशनल रेलिवेंट, और हम थोड़ा ब्लॉग भी बना रहे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। चलो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।